आओ बेटी आओ, बड़े वक्त पे आई हो। मैं खाना लगाने की सोच ही रहा था, चलो अब साथ में खाते हैं। मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं है। अब भूख नहीं लगना तो अच्छी बात नहीं है बेटी, वक्त पे भूख लगनी ही चाहिए। हाँ, वक्त पे भूख लगनी चाहिए, वक्त पर खाना खाना चाहिए, रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। क्या सारी जिंदगी इन्हीं उसूलों पर चलाई जाएगी? और पापा, ये सारे उसूल तो हम फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया तो ये उसूल फॉलो नहीं करती। तो कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? तुम नाराज हो बेटी? नहीं, किसी और से नाराज नहीं हूं, अपने आप से खफा हूं। पर तुम खफा हो ही क्यों? इस जिंदगी में कोई कारण नहीं होना चाहिए अपने आप पर खफा होने का। कारण तो बहुत होते हैं पापा, लेकिन हम उन्हें दबा देते हैं तर्क की बारिश से। उस ज्वालामुखी को दबा देते हैं जो हमारे अंदर फूटने के लिए तड़प रहा होता है। लेकिन उस ज्वालामुखी को नहीं रोकना चाहिए, उसे फूट लेने देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जहां ज्वालामुखी फूटता है वहां ठंडे पानी की झील उभरती है। और वो झील तो तभी उभरेगी ना जब सारा का सारा लावा बह जाएगा। इस लावे को बह जाने दीजिए पापा, आज मत रोको। तुम सही कह रहे हो। रमोला, तुमसे एक बात कहूं? हाँ? तुम प्रीति से बात करो, उसको बताओ कि तुम गोविंद से कितना प्यार करती हो। उसको बताओ कि गोविंद से अलग रहकर तुम्हें उतना ही दुख होगा जितना प्रीति को गोविंद से अलग रहकर हो रहा है। ये बात तो सच है कि मैं गोविंद से प्यार करने लगी हूँ। इन 4 दिनों में उसने मुझसे 4 लफ्ज ना कहे हैं और उसका गुमसुम रहना, उसकी नाराजगी अच्छी लगी मुझे। पर मुझे 2 बातें समझ नहीं आई। पहले कि मुझे प्रीति से बात क्यों करनी चाहिए, एंड सेकेंडली आपका इसमें इंटरेस्ट क्या है? रमोला, इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। जिस तरह मैं इस घर का दामाद बनने वाला हूँ, उसी तरह तुम भी इस घर की बहू बनने वाली हो। और रमोला, तुम जैसे क्लास वाले, खानदानी, तहजीब वाले इस घर के सदस्य बनेंगे तो मजा आएगा, उठने बैठने में मजा आएगा। और प्रीति जैसे लोग बहुत ही सही किस्म के लोग होते हैं रमोला। अगर प्रीति को यकीन दिला दिया जाए कि गोविंद सिर्फ तुम्हारा हक है, तो वो इतनी बेवकूफ ईमानदार है कि तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाएगी रमोला। ये प्रीति जैसे सच्चाई का साथ देने वाले लोग, इन्हें सिर्फ एक ही तरीके से हराया जा सकता है, इनके सामने सच्चाई पेश कर। और सच्चाई क्या है वो तो फिर हम ही तय करेंगे ना। आप बात काफी पते की कर रहे हैं। रमोला, मैं हमेशा बात पते की ही करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे समझदार लोग ही मेरी बातें समझ पाते हैं। प्रिया अभी तक उठी नहीं, मैं उसे जगाता हूँ। क्यों ना इस बीच तुम प्रीति से बात कर लो। और हाँ, उसका नंबर है 634555. हेलो हेलो प्रीति, रमोला बोल रही हूँ। हाँ कहिए। वो मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। क्यों? हम दोनों के बीच तो ऐसी कोई बात नहीं है जो की जा सके। प्रीति, हम दोनों के बीच में है, हम दोनों के बीच में गोविंद है। तो उसके बारे में क्या बात करनी है? वहाँ तो जो भी बोलना है वो खुद बोलेगा, हम क्या बोलेंगे? तो मिलने से क्या हर्ज है? मैं कह रही हूँ मिल लेते हैं तो मिल लेते हैं। और अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए।
I'm sorry, but I don't want to meet you. किससे इतने गुस्से से बातें कर रही थी? रमोला से। कौन रमोला? गोविंद की मंगेतर। गोविंद की एंगेजमेंट हो गई? ऐसा रमोला कहती है। और गोविंद क्या कहता है? गोविंद कहता है कि सही वक्त आने तक का इंतजार करो। I see. कितना वक्त चाहिए? पता नहीं। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं। पापा, मैं सोच रही थी कि ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है जब इंसान के खुद के हाथ में खुद की जिंदगी की डोर नहीं। मुझ में और गांव की किसी देहाती मजबूर औरत में क्या फर्क है? शादी को अपनी जिंदगी का एक सेंट्रल फोकस पॉइंट बना लिया है, जबकि मैंने अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। मुझे खुशी हो रही है बेटा कि तुम सही सोच रही हो। लेकिन इस सही सोच को अमल में नहीं ला पाएगा। पापा, आपने कहा था कि सवाल पूछना तुम्हारा कर्म है, अब जवाब गोविंद को देने दीजिए। लेकिन उसके जवाब के इंतजार में मैं जिंदगी भर सांस रोककर तो नहीं खड़ी रह सकती। इसमें तो कोई अक्लमंदी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी नॉर्मली जीनी चाहिए। आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, आने वाले कल के बारे में तैयारी करनी चाहिए। मुझे तुम पर नाज हो रहा है बेटा, और यह भी एहसास हो रहा है कि मेरी शिक्षा व्यर्थ है। आपकी शिक्षा व्यर्थ जा भी नहीं सकती, मैं कभी नहीं जानूंगी। लेकिन आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान का फायदा तो तब है ना जब मैं शादी जैसी एक छोटी सी बात को लेकर अपनी जिंदगी ना रोक लूं। पापा, बचपन से आज तक हमारे घर में कभी भी उदासी का माहौल नहीं छाया, और पिछले 2-4 दिनों से तो हम दोनों ही मुंह लटकाए बैठे रहते। हाँ, लेकिन इस शादी वादी के चक्कर को हटा देते, आगे बढ़ने की सोचते। सही है, आगे बढ़ने वाले के साथ दुनिया बढ़ती है, इंतजार करने वाले के साथ कोई इंतजार नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं आज अभी इसी वक्त आपको वादा करती हूँ। आपको क्यों, अपने आप को वादा करती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में गोविंद की वजह से जो भी तकलीफें मुझे उठानी पड़ी, या वो हर चीज जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोका है, उसे मैं अपनी जिंदगी से हटा दूंगी। अर्जुन को गीता का सार समझ में आ गया, और अब अर्जुन को कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मैं रमोला को फोन करती हूँ। मैं उससे क्यों ना मिलूं? उससे मिलने से मैं क्यों डरूं? मैं किसी से भी मिलने से क्यों डरूं? बिल्कुल, आज मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं। आज लग रहा है कि मेरी बेटी वापस मिल गई है मुझे, वही जो कुछ दिनों के लिए कहीं खो गई थी। पापा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जैसे दिल पे से एक बोझ हट गया। चलो अब मैं कॉलेज चलता हूँ, तुम्हारी तरफ से मुझे कोई फिक्र नहीं। Have a nice day. You too. Bye. Bye. हेलो, रमोला, प्रीति बोल रही हूँ। हम मिल सकते हैं अगर तुम चाहो। बताओ कहाँ, कितने बजे? अभी 12:30 बजे हैं। सो कैन वी मीट एट सी व्यू कॉफी शॉप? या थैंक यू। थैंक्स। प्रीति, मैं तुमसे सीरियसली कुछ बात करना चाहती हूँ। करो, मैं सीरियसली सुन रही हूँ। प्रीति, मैं गोविंद से बहुत प्यार करती हूँ। करो ना। व्हाट? प्यार करना बहुत अच्छी चीज होती है। वैसे भी गोविंद है इसी लायक से प्यार किया जाए। मैं तुम्हारे सामने सच्चाई रख देना चाहती हूँ। सच्चाई क्या है? यही कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी सगाई हो चुकी है, हमारी शादी होने वाली है। जाहिर है, अगर सगाई हुई है तो शादी तो होगी। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तुम जो बता रही हो वो समझ रही हूँ। Unless there's something else you want to tell me. Damn it, why aren't you trying to understand? We are engaged. हमारी शादी होने वाली है। शादी। शादी का कार्ड भिजवा देना, मैं भी आऊंगी। I'm free. ये जो तुम नहीं रिएक्ट करने का नाटक कर रही हो ना, I understand it very well. मैं नाटक नहीं कर रही, यही मेरा रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सच्चा है। यानी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर गोविंद तुमसे छीन गया तो? छीन जाए मतलब क्या? गोविंद को कोई मुझसे कैसे छीन सकता है?
वो कोई जमीन का टुकड़ा है, सोने की लड़ी, जो कोई उसे मुझसे छीन गई। यानी कि तुम गोविंद से प्यार भी नहीं करती? मैं गोविंद से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक अलग मसला है। उसका सगाई से या शादी से कोई लेना देना नहीं। उसे प्यार करना एक अलग एक्टिविटी है, एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग एल्स। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतनी बड़ी बात कर दी और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यू आर नॉट रिएक्टिंग एज इफ नथिंग इज हैपेनिंग। क्योंकि यही सच्चाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम क्या कहने आई थी मुझसे? प्रीति, यू आर फ्रस्ट्रेटिंग मी नाउ। तुम ये जताने की कोशिश कर रही हो कि मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई और है ही नहीं जो तुम्हें ये सब बताने आई हूँ। तुमने एक गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। सच्चाई जताई नहीं जाती, बताई जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ जताने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। ऑफ कोर्स, तुम न्यूयॉर्क से आई हो, तुम्हें शायद हिंदी की इतनी नॉलेज नहीं होगी। इट्स ऑलराइट, मैं चलती हूँ। बिल तुम पे करना, क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट किया था। ये तो ब्रिटिश मैनर्स है, तुम जानती हो। कहाँ हो तुम? अरे गोविंद, यहाँ हूँ मैं। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है। तुमने मुझसे पूछा अरे प्रीति कहाँ हो तुम, मैंने कहा अरे गोविंद यहाँ हूँ मैं। मैं कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा खानदान आज सीरियस डे मना रहा है क्या? हर कोई सीरियसली बात करना चाहता है। और किसने बात की मुझे? किसी ने। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बात चल रही थी। कौन सी बात? हमारी शादी की है क्या? क्यों बताना चाहते हो तुम? मत बताओ ना। अब फैसला तुमने करना है, फैसला कर लो। जो भी फैसला होगा मुझे बता देना। अब मैं चलती हूँ। इट वाज नाइस मीटिंग, बाय। सुनो मेरी बात। नहीं, मुझे नहीं सुनना। जब सुनने लायक बात होगी तब सुनूंगी। ये फालतू की बात करके मेरा वक्त मत जाया करो। मामा, क्या हुआ रमोला? इतना बुरा मूड लेकर कहाँ से आ रही हो? उस लड़की से जीतना बहुत मुश्किल है। किस लड़की से जीतने की बात कर रही हो? मामा, एक बात बताइए, जब कोई इंसान लड़ना ही ना चाहता हो तो उससे जीता कैसे जाए? तो तुम बात किसकी कर रही हो? प्रीति की। प्रीति की? लेकिन उससे क्यों लड़ोगी तुम? मैं उसे समझाने गई थी गोविंद का पीछा छोड़ दे। और उसने क्या कहा? उसने कहा जब उसका पीछा कर ही नहीं रही तो छोड़ेगी क्या? तुम्हें किसने कहा उससे मिलने के लिए? डब्बू ने। डब्बू? वो डब्बू भी, उसके कुछ आइडियाज बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उन्हें जरा सोच समझ के मानना चाहिए। लेकिन किया क्या जाए? तुम कुछ मत करो, जो भी करना है वो मैं करूंगी, और उसका असर प्रीति पर नहीं, गोविंद पर होना चाहिए। हमें प्रीति को दूर धकेलने की बजाय गोविंद को अपने पास खींचना चाहिए। एक बार वो हमारे पास आ गया ना रमोला, तो उस प्रीति को भी हम देख लेंगे। लो, आ गई तुम्हारी प्रीति। जो प्रीत करे सो प्रीति। हाय प्रीति। फाइन फाइन। वैसे हम दोनों 22 साल पहले आए थे, बट इंडिया में अभी अर्ली मॉर्निंग एयर इंडिया फ्लाइट्स आए हैं। कभी आए हो? ये आए नहीं, लौटे बोलिए, लौटे। अभी आपको गए हुए केवल 2 महीने हुए हैं भाई साहब। यार एक बात बताओ, इन 2 महीनों में इतना कुछ बदल गया, लेकिन ये गौरव अभी तक नहीं बदला, वैसे का वैसे जलता है। हाँ, तभी मैं कहूँ कि ये जलने की बात कहाँ से आ रही है। सनी, जब तक 2 महीने के लिए ये लोग नहीं थे, तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक था। जैसे ही वापस आए, पंगे शुरू हो गए। पंगे? पंगे कहाँ पूजा? हंसी मजाक का माहौल शुरू हो गया है। लोग
कहते हैं कैंटीन में गुलशन बाहर आ गई है। अब लगता है हम सब फिर कैंटीन में आना शुरू कर देंगे। वो शट अप ऑल ऑफ यू। बताओ ना क्या किया वहाँ 2 महीने? वैसे निकी, तुम लोग तो 6 महीने के लिए गए थे, ये 2 महीने में कैसे वापस आ गए? That is because पूजा हम लोग सिर्फ 2 जन गए थे और वहाँ फॉरेन में ऐसा है कि जितने लोग जाएं उतने महीने रहने देते हैं। यानी 10 लोग 10 महीने, 8 लोग तो 8 महीने, 2 लोग सिर्फ 2 महीने। शट अप। बता रहे हो क्या? अरे कुछ नहीं, वहाँ हमने एक स्पेशल कोर्स किया इवेंट मैनेजमेंट पर। जब कोर्स खत्म हो गया तो हम लोग वापस आ गए और अब हम यहाँ पे कंपनी खोलने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट की। तो कौन कौन से इवेंट मैनेज करेंगे आप? एक तो फिक्स है, एक ना एक दिन किसी ना किसी वजह से तुम्हें फांसी जरूर होगी, उसे हम बहुत बड़ा इवेंट बनाएंगे। और दूसरा ये कि अपनी प्रीति की भी तो शादी होगी, तो उसका इवेंट भी तो हमें ही मैनेज करना पड़ेगा ना। क्यों प्रीति? किससे होगी शादी? अरे यार गोविंद से, और किससे? 2 महीने में कुछ ज्यादा तोड़फोड़ हो गई क्या? रोहन आ गया, मुझे उसे काम में आ गया। यार तू भी ना, यार कोई शादी वादी नहीं होगी। हाय। हाय। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम मुझे नहीं ढूंढ रही थी, तुम टोजो और निकी के साथ बैठ के उनके जोक सुन रही थी। फिर भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा बोलो। वो जानना था, पता करना था अमेरिका की स्कॉलरशिप अभी भी वैलिड है या नहीं, मैंने पता किया। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने बहुत दिनों तक उनको रोक के रखा था, लेकिन जब हद हो गई तो उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया। अब क्या? अब कुछ सोचना पड़ेगा ना। अब क्या करूंगी मैं तुम्हारे लिए 10 ऑप्शंस खड़े कर दूंगा कल तक। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे फिक्र करने की कौन सी वजह है? तुम्हारा गुड लक है मेरे साथ। थैंक्स, बाय। और सुना मेरे अमेरिकन चिंपैंजी, क्यों इतने देर तक रोहन से क्या बातें हो रही? प्लीज प्रीति बता दे इसे, प्लीज बता दे, वरना इसके पेट में दर्द होता रहेगा। तो कोई खास बात नहीं थी, नौकरी करनी है ना, नौकरी के सिलसिले में बात करी। मोहन, वो तो हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, और तो जो तुम्हारे लिए वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट बन सकता है। इवेंट नहीं, ये एक हादसा हो सकता है और इस हादसे में तेरा सर जरूर फट सकता है। My sir? Why? But why? कैसे हो रामविलास? सॉरी, बत्तियां बंद क्यों है? वो बड़ी मैम साहब को कुछ हुआ है ना, ब्लड का प्रेशर, उनको अस्पताल लेके गए हैं। अस्पताल? कौन सा अस्पताल? सिटी अस्पताल। अच्छा।